दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी का मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में कुछ डिफाइन टर्म है, उसको हम समझेंगे और उसके बाद से उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको हम करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीनियर अलजेब्रा के पार्ट को हम समझते हैं। लीनियर अलजेब्रा के पार्ट में बीएससी मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा के पार्ट है वेक्टर स्पेस। इसमें वेक्टर स्पेस में पहला हमारा टॉपिक है इंटरनल कंपोजिशन। बात करते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, उसको बढ़िया से समझ लेना है ताकि इस पर क्वेश्चन जो है अच्छे से बन सके। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब होता है इफ ए बी एनी सेट एंड ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब है कि ए स्टार बी जो ए में बिलोंग्स करता है, दोनों का हम ऑपरेट करेंगे, ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो सेट ए में जाएगा और ए का जो मान होगा वो भी सेट ए से होगा और बी का भी मान होगा वो भी सेट ए का ही होगा। तो उस केस में देन स्टार इज सेड टू बी इंटरनल कंपोजिशन। उस केस में हम स्टार को इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं सेट ए के संदर्भ में। बात समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया। बात करते हैं एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल का मतलब है सेट में नहीं इन करना चाहिए, है ना। सेट के अंदर चला जाएगा तो इंटरनल होगा, आउट हो जाएगा तो एक्सटर्नल हो जाएगा। वही बात इन्होंने बताया है एक्सटर्नल कंपोजिशन में। लेट भी एंड एफ बी एनी टू सेट, है ना, टू सेट। भी और एफ जो है कोई दो सेट है एंड ए स्टार अल्फा, ये अल्फा है, ए स्टार अल्फा बिलोंग्स कर रहा है भी में, जहां ए जो है भी का ही सदस्य है और अल्फा जो है वो भी भी का ही सदस्य है ना। ए भी का ही एलिमेंट है और भी अल्फा भी जो है वो भी का एलिमेंट है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि स्टार इज सेड टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन इन सेट भी ओवर एफ। बात करते हैं यहाँ पे, आपको समझने की आवश्यकता है कि ए और अल्फा जो है ये भी में ही जा रहा है, एफ में नहीं जा रहा है, जबकि एफ के अंदर भी इन करना चाहिए, लेकिन ए और अल्फा भी में ही इन कर रहा है, एफ में नहीं जा रहा है। इस केस में हम बोलेंगे इस तरह के कंपोजिशन को हम लोग एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा डेफिनेशन समझ में आया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसको बढ़िया से समझना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि लेट भी एंड भी डैश बी वेक्टर स्पेस ओवर एफ। मान लेते हैं कि भी और भी जो है दो वेक्टर स्पेस हैं जो एफ पर क्या कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, और भी को हम क्या करते हैं भी डैश से मैपिंग कराते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ बोलेंगे ए मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भी, है ना, ओवर भी डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू भी एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। मतलब जो है इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी बोलेंगे, टी को मैंने टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा भी ओवर भी डैश में, तभी वो कहलाएगा जब जो है यू और जो है भी जो है भी में बिलोंग्स करेगा और अल्फा और बीटा जो है एफ में बिलोंग्स करेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जब ये दो चीज जब पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा तो उसमें दो कंडीशन मैच करेगा, वो दो कंडीशन को फुल करेगा, तब जाकर के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहला है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन इसको पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू बीटा भी को अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो अल्फा जो होगा यू के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा और बीटा जो होगा ये भी के साथ, माने ये अल्फा जो है यू के साथ ट्रांसफॉर्म देगा और बीटा जो है भी के साथ ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अगर इस तरह के कंडीशन को फुलफिल करता है। दूसरा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अल्फा और यू का तो अल्फा जो है यू के साथ अगर ट्रांसफॉर्म करता है, अल्फा जो है यू के साथ ट्रांसफॉर्म करता है, अल्फा का मान जो होगा एफ से होगा, माने एफ की किसी भी मान के लिए ये जो है यू जो है अल्फा पर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये डिफिनीशन है। अगर इस पर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये बात क्लियर समझ में आएगा, चूंकि हायर मैथमेटिक्स है तो इसमें मैनुअली बात ऐसे ही समझना है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये कंसेप्ट था। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़े होंगे
तो उसमें हम वेक्टर स्पेस के अंदर पढ़ेंगे सिल्वेस्टर लॉ के बारे में। सिल्वेस्टर लॉ, सिल्वेस्टर लॉ में है क्या कि यहाँ पे टी जो है एफ पर ओवरलैप कर रहा है और भी जो है एफ पर ओवरलैप कर रहा है, यानी कि टी जो है एफ मैपिंग करेगा, भी डैश मैप करेगा एफ में, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ईटा, इसको पढ़ेंगे ईटा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल एन आता है, जहां डायमेंशन जो होगा v का वो क्या होगा, n के बराबर होगा। अगर जो है डायमेंशन जो है v का डायमेंशन अगर n के बराबर आता है तो इस तरह के जो लॉ होते हैं इसको हम बोलते हैं सिल्वेस्टर लॉ। क्या बोलते हैं? सिल्वेस्टर लॉ, है ना। सिल्वेस्टर लॉ पढ़े या सिल्वेस्टर लॉ पढ़ सकते हैं, तो सिल्वेस्टर लॉ इसको कहा जाता है। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस का तीसरा वीडियो था। वेक्टर स्पेस के अंदर जो है ये तीसरा वीडियो था और हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स। तो उम्मीद करेंगे कि ये डिफिनीशन है, मैंने आपको सिर्फ समझाया कि सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है कि टी जो है एफ पर और भी जो है भी डैश जो है एफ पर अगर मैपिंग करता है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है रो जो होगा टी पर ट्रांसफॉर्म करता है और ईटा जो है टी पर ट्रांसफॉर्म करता है और दोनों का सम ऑफ का मान जो है एन आता है, तो उस केस में डायमेंशन ऑफ भी जो होगा, यानी कि भी का जो है जो भी वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा वह n के बराबर होगा। तो इस तरह के लॉ को हम लोग बोलते हैं सिल्वेस्टर लॉ। उम्मीद करते हैं आपको समझ करते हैं लीनियर अलजेब्रा बीएससी मैथमेटिक्स में स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ये डिफिनीशन है, ये सब डिफिनीशन आप याद रखेंगे तो जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें ये सब का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये सारे डिफिनीशन है, छोटा छोटा सा डिफिनीशन है, याद रखेंगे। पहला है आइबोटेंट, है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट, है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है यदि अगर उसका स्क्वायरिंग मारने पर वही आ जाए। अगर एक मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर हम मारते हैं, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है ना, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर का मतलब a इंटू ए कर दिया, समझा गया। अगर हम करते हैं तो फिर वही आ जाता है, तो इस तरह का मैट्रिक्स हम लोग आइबो, है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है इसलिए अच्छे से याद। बात करते हैं 2 नंबर, इनवॉलेंट्री, है ना, वोलेट्री, इनवोलोट्री मैट्रिक्स। इसमें है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी इनवोलेट्री मैट्रिक्स। एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर का मतलब जिसमें रो और कॉलम सेम हो। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इनवोलेट्री मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका स्क्वायरिंग मारने पर वो आई आ जाए, माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है ना। तो अगर जो है आई आ जाता है तो उसको बोलते हैं इनवोलेट्री मैट्रिक्स, समझा गया। बात करते हैं तीसरा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या है नीलपोटेंट मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए के पावर के इक्वल टू 0 वेयर के इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर ए के पावर के हो और उसका आंसर 0 आता हो तो उसको हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन इसमें इन्होंने समझाया है कि के क्या होगा, तो यह एक पॉजिटिव होगा। क्या होगा? लिस्ट पॉजिटिव, माने सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे मान लीजिए कि ए के पावर 1 भी हो सकता है, ए के पावर 2 भी हो सकता है, अब निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि इन्होंने सजेस्ट किया है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। तो निगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें भी लिस्ट छोटा से छोटा होना चाहिए, है ना। वेयर, अच्छा 0 भी हो सकता है, खैर 0 होगा तो ये तो आंसर 1 आ जाएगा, है ना। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के। तो ये के लिए एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये छोटा सा 3 डिफिनीशन है मैट्रिक्स के बारे में, इस पर हम सब पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। किसी तरह का डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा मज़ेदार है, तो आप पूरा देखिए।
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान दीजिए, जितने भी मैंने मैट्रिक्स का डिफिनीशन बोला उसमें स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जिसमें रो और कॉलम सेम होना चाहिए, यह बात आपको पता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए है ना विथ इट्स ट्रांसपोज, माने ए और ए का ट्रांसपोज, माने ए इसी का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। वही बात इन्होंने समझाया है। तो वही बोल रहे हैं कि विथ द इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई। तो कुल मिलाकर के आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट मारिए, वो अगर आई आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आशा करते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही कंसेप्चुअल, बड़ी सुंदर ये परिभाषा है, तो समझे होंगे। फिर भी किसी तरह का डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस पर हम जो है हर तरह के वीडियो हायर एजुकेशन जैसे एमएससी, बीएससी और पीएचडी से अपडेट और सीएसआर नेट जैसे अपडेट हम लेकर आते रहते हैं, तो आप मुझे फॉलो करिए। और हायर एजुकेशन के मैथमेटिक्स हम पूरा जो है लेकर आते रहते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है मैट्रिक्स, बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ये है ए आई जे और m क्रॉस n का है। तो ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज साइड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज लेने, है ना, अगर उसका ट्रांसपोज जो है दिए गए मैट्रिक्स के बराबर होता है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो अगर ये कोई मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो जो भी आंसर आएगा, अगर ए जो है ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर आ जाता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ ऐसे ही कंसेप्ट होता है। खैर ये छोटा क्लास में भी आपका इंटरमीडिएट +2 में भी पढ़ना है, लेकिन इसमें भी बीएससी में भी दिया है तो बड़ा अच्छा है। बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज साइड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए का ट्रांसपोज, यदि ए जो है उसके ट्रांसपोज लेते हैं और उसमें माइनस से गुणा करते हैं तो उसके वो बराबर आता है। जैसे एक मैट्रिक्स है ना, इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज, और इसमें आप माइनस से गुणा करेंगे तो ये आंसर जो है ना, ए जो आंसर होगा, माने ए जो आंसर आएगा ये -a के बराबर आएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सरल शब्दों में कहने का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, उसमें माइनस से गुणा कर दीजिए तो देखिएगा पहले जो आप क्वेश्चन था उसी के बराबर आ जाएगा। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही हम बीएससी, एमएससी और पीएचडी और सीएसआर नेट जैसे एग्जाम के रिलेटेड हम वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो आप मुझे फॉलो करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।